जयपाल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। न जाने कहां से एक जादूगर आया है जो हमें बार बार नुकसान पहुंचा रहा है। क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें शिकस्त दे? ये सुनते ही जयपाल जादूगर सख्त गुस्से में आ गया और बोला, मुझसे बड़ा जादूगर इस भारत में कोई नहीं है। मुझे हराएगा वो कौन है? इतनी जुर्रत किसकी है? राजा महाराज, आप फिक्र न करें, मैं उसका मुकाबला करूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। ये बात खत्म होते ही जयपाल जादूगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तलाश करने निकला। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने चंद मुरीदों के साथ एक जगह बैठे थे। आपने फरमाया, नमाज का वक्त हो गया है, अजान दो, नमाज अदा करो। एक शख्स ने अजान देना शुरू कर दी। जब सब लोग नमाज में खड़े थे, एन उस वक्त जयपाल जादूगर आसमान से उड़ता हुआ उनकी तरफ आता नजर आया। ये देखकर एक शख्स ने कहा, हुजूर, ये जादूगर तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। सुना है इसके जादू की बड़ी ताकत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, तुम फिक्र न करो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अब अल्लाह का हुक्म पूरा करो, नमाज अदा करो। ये कहकर आपने नमाज शुरू की। दूसरी तरफ जयपाल जादूगर ने दूर से देखा कि चंद अजनबी लोग कोई इबादत या साधना कर रहे हैं, लेकिन वो समझ न सका कि वो क्या कर रहे हैं। वो जरा करीब आया तो समझ गया कि ये वही दरवेश है जिसका जिक्र राजा ने किया था। ये देखकर वो इंतकाम की आग में जल उठा, लेकिन उसने गौर किया कि वो लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, बल्कि यकसुई से इबादत में मशगूल हैं। उसने दिल में कहा, यही मौका है, अभी इनका खात्मा कर देना चाहिए। चुनाचा एक जगह खड़े होकर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद से उनकी तरफ आग का एक गोला फेंका, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर उस अजीम जादूगर का आग का गोला जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के करीब पहुंचा, फौरन गायब हो गया। ये देखकर जयपाल जादूगर मजीद गुस्से में आ गया। उसने फिर काले जादू से एक धूल का तूफान उनकी तरफ भेजा, मगर कमाल ये हुआ कि वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचते ही गायब हो गया। अब जयपाल जादूगर समझ गया कि ये कोई आम दरवेश नहीं है। तब उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक जहरीला काला जादू किया और बेशुमार अजदहे छोड़ दिए, मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह के करम से वो सब सांप भी उनके करीब आते ही एक एक करके खत्म हो गए। इसके बाद जयपाल जादूगर ने गौर से देखा कि ये दरवेश यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर भी उसका काला जादू उन पर असर अंदाज नहीं हो सका। तब उसने चालाकी की और दिल में कहा, सामने से नहीं, पीछे से वार करना होगा। फिर वो पीछे की तरफ जाकर तारागढ़ पहाड़ की बिल्कुल छोटी से अपने काले जादू के जोर पर एक बहुत बड़ा खौफनाक पत्थर उठाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ फेंक दिया। उसी लम्हे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नमाज